और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। भारत में आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्ट्रक्चर के स्लैब्स में बड़ा बदलाव किया और इसका असर कई इंडस्ट्रीज पर सीधे सीधे पड़ने वाला है। तो वहीं ऑटो सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं और इससे जुड़ी तमाम इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर भी यह साबित हो सकता है। दरअसल नए जीएसटी ढांचे के तहत दोपहिया, छोटी कारें, ट्रैक्टर, बसें और कमर्शियल व्हीकल्स पर टैक्स घटा दिया गया है। इससे गाड़ियों की कीमतें कम होंगी, उनकी जो डिमांड है, जो मांग है वो बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। जीएसटी 2.0 को लेकर सरकार का दावा है कि यह सुधार मेक इन इंडिया, पीएम गति शक्ति और क्लीन मोबिलिटी जैसे अभियानों को भी मजबूत करेगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि ये नए जीएसटी रेट 22 सितंबर यानी कि नवरात्रि के पहले दिन से लागू किए जाएंगे और इस वजह से बाजार में पहले की अपेक्षा ज्यादा बिकवाली की भी इस वक्त व्यापारी जो है वो उम्मीद कर रहे हैं। जीएसटी 2.0 से ऑटोमोबाइल सेक्टर पर आखिर कितना प्रभाव पड़ेगा, जानेंगे अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार पर आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बार धनतेरस की रौनक भी और ज्यादा रहेगी क्योंकि दर्जनों चीजों पर टैक्स अब बहुत ही कम हो गया है। स्कूटर, कार पर भी टैक्स कम कर दिया गया है। इसका बहुत फायदा उन नौजवानों को होगा जो अभी अपनी नौकरी शुरू कर रहे हैं। जीएसटी कम करने से घर का बजट बनाने और अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करने में भी आपको मदद मिलेगी। तो जीएसटी के रेट जो कम हुए उससे कितना असर पड़ने वाला है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। लेकिन इसी के साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में आखिर किस तरीके से ये बाहर आने वाली है 22 सितंबर से, एक नजर उस पर डालते हैं। क्योंकि सीधे तौर पर जीएसटी रेट कम होने की वजह से रसोई का खर्चा तो कम हुआ ही, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें बाइक्स, कार और बसों पर जीएसटी 18% कर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं पहले की अगर हम बात करें तो 28% था। इसके साथ ही ट्रैक्टर जो कि किसान अधिकतर यूज करते हैं, उन ट्रैक्टर्स पर भी 5% जीएसटी इस समय कर दिया गया है। सड़क परिवहन और ऑटो क्षेत्र को इसके जरिए सीधे तौर पर बढ़ावा मिलेगा और जब डिमांड बढ़ेगी, इन सब चीजों की रेट कम होंगे तो सीधी सी बात है कि डिमांड भी बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने के साथ ही बिक्री और रोजगार जो है वो मजबूत होंगे, रोजगार सृजन होगा, अधिक किफायती बनेंगे आपके वाहन और काफी कम रेट में आप इन्हें अपने घर ला सकते हैं। इसके साथ ही जो लॉजिस्टिक की जो दक्षता है वो भी बाजार में मांग को बढ़ाएगी, प्रोत्साहित करेगी ये नया जीएसटी। तो लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि 22 सितंबर से जो वाहन है वो अब कम रेट में आपको मिलने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि जब हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं तो 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियों का सृजन ऑटोमोबाइल सेक्टर के जरिए होता है। तो नौकरियों में तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन इसके साथ ही अगर आप भी कोई वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं इस बार त्योहारों में तो उसमें भी आपको बचत ही बचत है। अब बात कर लेते हैं मोटरसाइकिल्स की यानी कि बाइक्स की कि आखिर बाइक की सवारी कैसे होगी सस्ती। जीएसटी बाइक्स पर पहले 28% था, उसे घटाकर 18% कर दिया गया है, जिसके जरिए युवाओं, पेशेवरों और खासतौर पर जो निम्न मध्यम वर्ग है उसको काफी हद तक राहत इसके जरिए आगे आने वाले समय में मिलेगी। ग्रामीण और साथ ही जो अर्ध शहरी क्षेत्र है वहां पर बाइक परिवहन को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है और प्राथमिक साधन के तौर पर बाइक को देखा जाता है। किसान और साथ ही जो छोटे व्यापारी हैं, जो दैनिक मजदूर हैं, उनको भी बाइक के रेट जब कम होंगे तो सीधा लाभ उन्हें मिलेगा, बचत जो होगी वो उनकी जेब पर जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी कंज्यूमर जो है, कोई कस्टमर अगर बाइक को ईएमआई पर खरीदता है तो जब बाइक का रेट कम होगा तो उसकी ईएमआई में भी कमी होगी और जब ये कमी होगी तो उसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा और बचत आपको होगी। तो ये था बाइक को लेकर के। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें छोटी कारों को लेकर, जो कि हर एक परिवार चाहता है कि उसके पास में एक गाड़ी हो उसके परिवार की सुरक्षा के लिए, आने जाने के लिए, तो उसमें भी खास अंतर, क्योंकि जीएसटी पहले 28% था, उसे घटाकर 18% कर दिया गया है। कार की खरीद को प्रोत्साहन इसके जरिए मिलेगा, घरेलू जो गतिशीलता है उसका भी विस्तार होगा और छोटे शहर और कस्बों में गाड़ियों की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी।
अधिक बिक्री से कार डीलर, ड्राइवर और कंपनियों को भी सीधे तौर पर इसका लाभ मिलने जा रहा है। और खास तौर पर जब हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं तो उसमें जो 1200 सीसी से कम की जो गाड़ियां हैं, यानी कि 4 मीटर से अधिक लंबी उन और पेट्रोल इंजन कारें इसमें शामिल हैं। और डीजल गाड़ी की अगर हम बात करें तो 1500 सीसी से कम और 4 मीटर से अधिक लंबी डीजल कार भी इसमें शामिल की गई है, जिन पे जीएसटी इस समय कम हुआ है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि बस और ट्रक के रेट भी काफी कम हुए हैं। अब बस और ट्रक की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपको बता दें कि बस और साथ ही मिनी बसों की प्रारंभिक लागत जो है वो कम होती हुई नजर आएगी। कॉर्पोरेट्स जो बसों का इस्तेमाल करते हैं अपने जो उनके यहाँ लोग काम कर रहे हैं उनको लाने ले जाने का, स्कूल का, और साथ ही जो टूर ऑपरेटर है वो भी अपनी बसों की संख्या को बढ़ाएंगे। बसों को बढ़ावा मिलने से सीधे तौर पर जो भीड़ भाड़ है और प्रदूषण है उसमें भी काफी राहत आने की उम्मीद है। देश की आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ ट्रक को कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रक सीधे तौर पर जो माल को ढोने का भी काम करते हैं, सामान को इधर उधर ले जाने का काम करते हैं, और इससे माल की जो आवाजाही है वो आगे आने वाले समय में सस्ती होती हुई नजर आएगी। बसों और मिनी बसों की प्रारंभिक लागत जो है तो वो सीधे तौर पर कम होगी। तो ये तमाम अंतर होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर पर और सीधे तौर पर इसका फायदा पहुंचेगा आपकी जेब पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के पूरे सेक्टर को लेकर, क्योंकि जब रेट कम होंगे तो वाहन खरीदने की अगर आप सोच रहे हैं तो ये सपना जो है वो भी अब साकार होता हुआ नजर आए, खासतौर पर जो लोअर मिडिल क्लास है, क्योंकि बात चाहे बाइक की हो या फिर गाड़ी की। आपने बिल्कुल सही कहा। और लोअर मिडिल क्लास की अगर बात करें तो अगर आप पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखें तो 75% जो है वो हिस्सेदारी दोपहिया वाहनों की यानी टू व्हीलर्स की है, जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल अर्बन मोबिलिटी के लिए और गाँव में आने जाने के लिए किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा असर जो है वो उसी क्लास पर पड़ेगा। और जिस तरह से आपने बताया कि 10% का जो रिडक्शन किया गया है ऑटोमोबाइल में, ख़ासतौर पर टू व्हीलर सेगमेंट में, उसका असर आम जनता पर होगा। पर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर आप 6 महीने पहले की खबरें देखें तो इस ऑटो सेक्टर में जो मंदी की खबरें थी, लगातार 3 महीनों से जो बिक्री के आंकड़े घट रहे थे, जो एक्सपोर्ट्स के आंकड़े प्रभावित हो रहे थे टैरिफ जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से, उसमें एक तरह से निराशा का माहौल था। और लगातार कह रहे थे कि इस पूरे सेक्टर को, क्योंकि बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, 3.5 करोड़ का आंकड़ा आपने दिखाया। अब हम चौथी सबसे बड़ी मार्केट हैं पूरे वर्ल्ड में बात करें, हमने जर्मनी को पीछे छोड़ा है, जापान को पीछे छोड़ा है। अभी देखें आप, ट्रैक्टर के लिहाज से हम नंबर 1 है जो प्रोड्यूसर हैं। बसेस की बात करें तो हम नंबर 2 मैन्युफैक्चरर हैं पूरे वर्ल्ड में। पैसेंजर कार्स की जो लगातार डिमांड बढ़ रही है, तो ये पूरा का पूरा जो रिफॉर्म्स है वो न केवल डोमेस्टिक बल्कि एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा देगा। आपने देखा एक्सपोर्ट्स में करीब पिछले साल 20% का जंप आया। तो न केवल में जो डोमेस्टिक डिमांड है बल्कि जो मेक इन इंडिया है, क्योंकि यहाँ पर असेंबली के बाद में जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें भी ज़्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। तो एक तरह से पूरा का पूरा जो मेक इन इंडिया का जो इकोसिस्टम है उसको भी बूस्ट मिलने की उम्मीद है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा ही होगा, लेकिन अक्रॉस द सेक्टर जो फ़ायदा मिलने वाला है प्राइसेस के लिए, उसके लिए तो लोग तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं 22 सितंबर का। अब बिल्कुल अजय, हर कोई इस वक्त जो खासतौर पर लोअर मिडिल क्लास है वो परिवार इस समय इंतजार कर रहे हैं 22 तारीख का, जब से नवरात्रि भी शुरू होंगे, त्योहारों का सीजन भी शुरू होगा और त्योहारों में वाहन खरीदना काफी शुभ भी माना जाता है। और इसको लेकर अगर हम बात करें, गाड़ियों की जो कंपनियां हैं, चाहे मारुति सुजुकी हो या हुंडई हो या फिर अन्य तमाम कंपनियां हो, उन्होंने अपनी गाड़ियों के रेट भी कम कर दिए हैं, जो इस वक्त चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। अजय, बिल्कुल कम कर दिया। और मुझे लगता है कि औसतन आप देखें 60 से 70 हज़ार रुपये जो स्मॉल कार्स हैं और 1.25 लाख तक जो मिड सेगमेंट कार्स हैं और मैक्सिमम 4 से 4.5 लाख जो लग्जरी गाड़ियां हैं, इतना रिडक्शन आपको देखने को मिला है। कल ही जो मारुति सुजुकी ने अनाउंसमेंट किया है उसमें जो छोटी कारें हैं उनको सबसे ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप ग्रैंड विटारा ब्रीज़ा की बात करें तो करीब उसमें 1,12,000 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। करीब 90,000 का डिस्काउंट आपको डिज़ायर और बेलेनो जैसी गाड़ियों पे मिल रहा है। जो एक्सप्रेसो है उसमें करीब सबसे ज़्यादा एस एक्सप्रेसो और जो ऑल्टो K10 जिसकी सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। अगेन जो दोपहिया वाहन का सेगमेंट है और जो एस्पायरिंग मिडिल क्लास है, जो चाहता है कि जो टू व्हीलर से शिफ्ट करे कम से कम इसमें अपने स्मॉल कार सेगमेंट में, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये समय है। और अगर आप इसके साथ साथ जो कंपेरेबल कॉमर्शियल सेगमेंट देखें तो उसमें भी जो कटौती हुई है 10% की, उसका भी फ़ायदा इन जनरल जो लोग वाहनों का इस्तेमाल करते हैं अपने आजीविका के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, उस पर भी सकारात्मक असर होगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो सीधे तौर पर त्योहार होने वाले हैं शुरू और 22 सितंबर से नवरात्रि का पहला दिन है 22 तारीख को, और तभी से जीएसटी के जो ये कम रेट हैं वो लागू भी हो जाएंगे। यानी कि अब आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपको होने वाली है बचत ही बचत। और खास बात यह है कि ये बचत सिर्फ त्योहारों के लिए नहीं बल्कि आगे पूरे समय के लिए है, पूरे भविष्य के लिए भी आपको इसके जरिए सहायता मिलेगी और बचत होगी। तो आपकी रसोई पर भी असर पड़ेगा और साथ ही आपकी जेब पर भी इसका असर पड़ने जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ न्यूज़ में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए